मैं 2 साल से जगह जगह घूम रहा था एजेंटों के पास। मुझे यूएसएल इंडिया जैसा कंसल्टेंट नहीं मिला। कोई भी कंपनी आपको बोल रही है टॉप कॉलेज है वो, उस पर बिलीव मत रखो, अपने फैक्ट्स और फिगर पे बिलीव रखो। यहाँ पहली फर्स्ट ईयर से ही एफएमजी की प्रिपरेशन की जाती है, ऑफलाइन क्लास तक की फर्स्ट ईयर से ही। हेलो गाइस, आई एम व्यार भारद्वाज, को फाउंडर ऑफ ईओसेल इंडिया। आज मैं आया हूँ यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में। मेरे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनसे इनका रिव्यू लेते हैं। सो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है और मैं राजस्थान भरतपुर से हूँ। सो तेजेंद्र, जब आपने रिसर्च करी या एडमिशन की, जब नीट की तैयारी कर रहे थे तो बच्चा तभी रिसर्च करने लगता है कि मुझे अब्रॉड जाना है एडमिशन के लिए। सो आप जब राजस्थान से, तो आपने राजस्थान में लोकल एजेंट्स से बात करी होगी। हाँ, मैं 2 साल से जगह जगह घूम रहा था एजेंटों के पास, तो मुझे यूएसएल इंडिया जैसा कंसल्टेंट नहीं मिला। सो जो राजस्थान में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँगा तो हिंदी वर्ड में या उसमें बोलूँगा, फ्रॉड एजेंट बैठे हैं। हाँ, वो सीधा बोलते हैं हम यहाँ करा देंगे, वहाँ करा देंगे, और उनका कुछ नहीं होता। वो थर्ड पार्टी होते हैं, आपकी फीसिस नहीं भरते हैं। जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया, ऐसा ही है। यस सर। सो देखो, ये राजस्थान में थोड़ा सा फ्रॉड चल रहा है। राजस्थान के ऑडियंस को मैं बोलूँगा, बिलीव इतना मत करो अपने लोकल लोगों पर। वो लोकल लोग ही ज़्यादातर वहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं। सो आपने यूएसएल पे भरोसा रखा। सो आप जब यहाँ पर आए, आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस सही था। यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी का नाम यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। यहाँ पहली फर्स्ट ईयर से ही एफएमजी की प्रिपरेशन की जाती है, ऑफलाइन क्लासेस तक की फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट ईयर से हाँ। ये आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है सारी चीज़ें। सो आपसे कोई इसका जो एफएमजी कोचिंग दे रहे हैं उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहे? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। सो गाइस, आप देखो कि जो अलग यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई है यहाँ पर बहुत सारी कजाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपसे एफएमजी के नाम पर पैसे चार्ज कर रही है, जिसको कुछ पीटीवी प्रोग्राम बोल देते हैं, कुछ एफएमजी क्लासेस बोल देते हैं, लेकिन ईओसेल ने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया। सो गाइस देखो, यही फ़र्क होता है एक अच्छी कंपनी का। उसके अलावा आपका यहाँ पे इंफ्रा कैसा था यूनिवर्सिटी का? फैकल्टी कैसी थी? नहीं, फैकल्टी सही थी। इंडियन फैकल्टी है। अच्छा, इंडियन फैकल्टी आपको फ्रेंडली रहते हैं सर। सो इंडियन फैकल्टी आपको यहाँ मिल रही है, वो भी फ्रेंडली आपसे है। सो आप इजीली उनसे अपने डाउट्स क्लियर करते हो। फील होती है ना, यहाँ पर आके नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आपको होम सिकनेस नहीं हो रही है। सो आप जब फैकल्टी से डाउट इजीली क्लियर कर लेते हो आप, और फैकल्टी आपसे एकदम कोऑपरेट करती है। सो जो अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? आ सकते हो, ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और सिटी कैसी है यहाँ पर? सिटी बढ़िया है सर। और आपको जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिल रही है, यहाँ पे अंदर आपको कैंपस के अंदर और भी कुछ एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जैसे बास्केटबॉल वगैरह कुछ मिलती हैं। तो आप बास्केटबॉल वगैरह खेलते हो? यस सर। तो उसका कोई चार्ज तो नहीं है? नहीं, कोई चार्ज क्योंकि देखो, इंडिया में ना ये छोटी छोटी चीज़ों के फ्रॉड चलते हैं। दूसरा, जब आप यूआईबी आए थे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन डाउट था बच्चों का कि एक्रीडेशन एग्जाम का हमारे को डिग्री नहीं मिले, आपके सीनियर्स के साथ हुआ था। सो ऐसा तो नहीं आप पहले 2 साल पहले था इश्यू था ये। हाँ, वो क्लियर हो गया है। सो गाइस, 2 साल पहले जो इशू था वो यही था। देखो, यूनिवर्सिटी आज भी वही है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रा वही है, यूनिवर्सिटी का नाम वही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वो सारा कंपनी का होता है। फ्रॉड हमेशा कंपनी करती है, लोग करते हैं, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती। यूनिवर्सिटी अपना पढ़ाने बनी है और पढ़ा रही है। सो यूआईबी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पहले भी पढ़ा रही थी, आज भी पढ़ा रही है, आगे भी पढ़ाती रहेगी। सो फ्रॉड जो करा था वो कंपनी ने करा था। कंपनी ने लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करे थे, कंपनी ने फीसिस नहीं भरी थी बच्चों के टाइम से। तो जब तक फीसिस नहीं भरेंगे तो ऑब्वियसली बात यूनिवर्सिटी कहाँ से चलेगी। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं, देखो मैं हर पेरेंट्स से बोलता हूँ, आप बिलीव मेरे पे मत करो, ईओसेल पे मत करो, जिससे भी लो अपने रिसर्च खुद करो। लेकिन पहला पॉइंट रखो कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा खुद फीस भरेगा यूनिवर्सिटी के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड यही होता है कि आप एजेंट को पैसे देते हो, एजेंट रफू चक्कर। क्योंकि देखो, जो राजस्थान के लोग हैं बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई हमसे एक दाम बता दो INR में, वो ले लो, और वही वो एजेंट फ्रॉड करता है। आपको पता है, आपका बच्चा अगर फॉरेन में आ रहा है, सपोज कजाकिस्तान आ रहा है, यहाँ की करेंसी टेंगी है, तो आपको फीस टेंगी में भरनी है। आप अगर बच्चों को रशिया भेज रहे हो तो फीस रूबल में भरनी है। आप ये मत करो कि हमसे भाई INR तय कर ले। आप जो वहाँ की करेंसी है उसमें बोलो एजेंट को, भाई मैं उसमें इतनी फीस दूंगा, मुझे फीस की स्लिप दे। एम राइट? यस सर। सो और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं? हाँ, सही है कि नीट की तैयारी कैसे करें? नीट की तैयारी हो इंडिया से ही जो। तो बच्चे थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं कैमरा देखकर, कैमरा शाय होते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है। सो मैं गाइस यही बोलूँगा एंड में कि रिसर्च अपने खुद से करो, फैक्ट्स और फिगर्स पे जाओ। कोई भी कंपनी आपको बोल रही है टॉप कॉलेज ये वो, उस पर बिलीव मत रखो, अपने फैक्ट्स और फिगर पे बिलीव रखो। सो ईओसेल के लिए थम्स अप है। यस सर।